है आपका स्टोरी मेकर्स में। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपका भविष्य बताती हैं या आपके भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं ये भी समझाती हैं। अगर शास्त्र के हिसाब से बात की जाए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात की जाए, तो आपके कपड़ों के रंग से लेके आपके किए गए हस्ताक्षर तक आपका भविष्य डिसाइड करते हैं। यानी कि आपका फ्यूचर कितना स्ट्रांग हो सकता है, कितना ब्राइट हो सकता है, ये आपको बताते हैं। पर इस बारे में आज बातचीत करने हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल की है। बड़े बड़े लोगों को उन्होंने सिग्नेचर के जरिए कई सारे उपलब्धियां भी पहुंचाई हैं। तो दोस्तों, आप सबके बीच में मैं आमंत्रित करूंगी मिस्टर रमेश राही यादव जी को। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंकज जी, नमस्कार सर। सीधा बातचीत करेंगे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये जो सेगमेंट है वो काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी फैसिनेटिंग है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले सर मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि आखिरकार ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है क्या, हस्ताक्षर जो आप कह सकते हैं सेगमेंट है क्या? हस्ताक्षर ज्योतिष ऐसी है जैसे कि हमारी हाथ की रेखाएं, यहाँ पे ये रेखाएं हमारे हाथ में है। ये हम इस हस्तरेखा ज्योतिष को बचपन से सुनते हैं, सदियों से सुनते हैं। ये जब रेखा हमारे हाथ में आई थी, पहले जब मनुष्य बना था, तो किसी को भगवान ने सेंस दी कि इन रेखाओं में भी वो आदमी की लाइफ रीड कर सकता है, उसकी किस्मत को रीड कर सकता है। ऐसी सिग्नेचर में जब हम पेन चलाते हैं तो मेरे लिए वो प्रभु की ब्लेसिंग है कि मैं उनको, जब हस्ताक्षर मेरे सामने आता है तो जब मैं उसको देखने लगता हूँ तो जैसे हस्तरेखा विशेषज्ञ को जीवन के बारे में सब कुछ दिखाई देता है हाथ में, वैसे ही मुझे सिग्नेचर में सब कुछ दिखाई देने लगता है। और 15 सालों के अनुभव के बाद अब तो ये पक्का हो गया है कि अगर व्यक्ति ने एक बार भी लाइफ में सिग्नेचर कर दिया है तो उसकी लाइफ की हेल्थ सेफ्टी, रोड सेफ्टी, प्रोस्पेरिटी, रिलेशनशिप, मूड, हैबिट और उसकी सक्सेस और उसका फेलियर पूरी तरह सिग्नेचर कंट्रोल कर लेता है। तो मैंने 15 सालों के अनुभव में एक ही चीज पाई है हस्ताक्षर ज्योतिष के बारे में कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हमारी कुंडली और हस्तरेखा ज्योतिष का स्टीयरिंग हैंडल है। जैसे कोई व्यक्ति सिग्नेचर करता है तो अगर सिग्नेचर गुड लक ग्राफिक में बन जाता है, जो मेरे सॉफ्टवेयर में भगवान ने गुड लक ग्राफिक के कहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर फिट करके ये इस तरह हस्ताक्षर करेगा तो व्यक्ति का गुड लक रहेगा, इस तरह से हस्ताक्षर करेगा तो व्यक्ति का हार्ड लक रहेगा। तो जब व्यक्ति को मैं सेलिब्रिटी और कॉमन आदमी जब भी मैंने सिग्नेचर देखा है, उसके बारे में बात की है, तो वो वैसे ही उसने कहा सर ये तो हमारे जीवन में वैसे ही हुआ, हमें लग रहा है कि आप हमारे घर के ऐसे मेंबर हो जो हमारे जीवन को पूरी तरह जानते हैं। तो हस्ताक्षर ज्योतिष एक साइंटिफिक विधा है। इसमें आप किसी भी रिलीजन के व्यक्ति का, किसी भी कंट्री के व्यक्ति का और किसी भी मूड के व्यक्ति का, किसी भी लेवल पे काम करने वाले व्यक्ति को समझ सकते हैं और उसके जीवन में हैप्पीनेस और ट्रेजेडी और प्रोस्पेरिटी का बखान कर सकते हैं। तो अगर आपको क्या ये बात पता थी कि एक हस्ताक्षर या एक सिग्नेचर इतना कुछ बताता है आपके जीवन के बारे में? जैसा सर आपने बताया, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोगों ने हस्ताक्षर को बदल के अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताना चाहेंगे या दिखाना चाहेंगे जिसने अपने सिग्नेचर के जरिए कुछ उपलब्धियां हासिल की? और जैसा आपने बताया कि आप सिग्नेचर्स को देखते ही समझ जाते हैं कि फ्यूचर में क्या कुछ उनके साथ हो सकता है या फिर क्या कुछ उनके जीवन में बदलाव आ सकता है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके बीच? देखिए, हस्ताक्षर ज्योतिष को ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो इसको जाने अनजाने में भी मैंने लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो लोग बोलते सर मैंने 10 साल तक ये हस्ताक्षर किया, फिर मेरा मूड चेंज हुआ, मैंने ये बना लिया। तो दोनों हस्ताक्षर में लोगों की लाइफ रीड करते हैं कि 10 साल पहले तेरा लाइफ ऐसा था और अभी सिग्नेचर ने तेरा लाइफ ऐसा ही बना दिया। गूगल में अवेलेबल अमिताभ बच्चन जी के 2 हस्ताक्षर, ठीक है जी। अमिताभ बच्चन जी एक सिग्नेचर में पहले किया करते थे, अमिताभ के नीचे बच्चन लिखा करते थे। तो जो व्यक्ति नाम के नीचे सरनेम लिखेगा वो व्यक्ति अपनी कला का निपुण बन जाता है, वो व्यक्ति बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड पर्सन बन जाता है और वो व्यक्ति कितने भी बड़े शिखर पे चला जाए वो व्यक्ति का फॉल बैक सेटबैक लगना निश्चित है। अब अमिताभ बच्चन जो 1980s में फॉल बैक हुए, उनको सेटबैक लगी, उस समय उनका ऑटोग्राफ था अमिताभ के नीचे बच्चन और फिर अंडरलाइन और फिर 2 डॉट। 2 डॉट एक ऐसी चीज है कि जो आदमी को कहते हैं ना रिहेबिलिट करती है। और आज अमिताभ बच्चन जो सिग्नेचर लिखते हैं, गूगल में आप दर्शकों आप जरूर सर्च कीजिएगा, वो अमिताभ का बच्चन लिखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में सब देखते हैं, बाद में एक अंडरलाइन लगा के 2 डॉट लगाते हैं। तो अब अमिताभ बच्चन का जो सिग्नेचर है, मैं कहूँगा सेलिब्रिटी वर्ल्ड में लोग कहते हैं अमिताभ ने 20 सालों में बहुत
ऐसा अंधा पैसा बनाया कि जो कहते हैं कि कानून के दरवाजे पे खड़ा रहता है और आज भी कानून के दरवाजे पे खड़ा रहता है। तो दोस्तों अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर में फाइनेंशियल एनर्जी का सबसे सक्सेसफुल होने का लूप है। और मैं अमिताभ बच्चन जी का ये सिग्नेचर जैसे पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ, तो मैं अक्सर कहता था कि इस सिग्नेचर में अमिताभ बच्चन की जो एज है मुझे 85 प्लस के आसपास दिख रही है और भगवान की कृपा से शायद 82 83 के हो भी चुके हैं। तो सिग्नेचर को बदलने से फायदा होने की जो कॉमन बात है समझने के लिए अमिताभ बच्चन को आप सुनिए। बाकी आप मेरा यूट्यूब चैनल है सिग्नेचर योग मेडिटेशन, उसमें आप सुनेंगे ईशांत शर्मा ने गुड लक सिग्नेचर कोर्स किया था। जब वो मेरे कांटेक्ट में आए थे, जब उन्होंने 30 टेस्ट मैच के आसपास खेले थे, तो उन्होंने कॉपी में एक ही लाइन लिखी थी, सर मैं 100 टेस्ट मैच खेलना चाहता हूँ और कपिल देव से ज्यादा विकेट लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई इतना बड़ा तुमने गोल बताया, तो होपफुली साथ में काम करते तो भगवान की दुआ से वो 100 टेस्ट मैच खेल गए। हालांकि विकेट वो कपिल देव जितने नहीं ले पाए, बट दो गोल उन्होंने लिखे थे कि मैं 100 टेस्ट मैच खेलना चाहता हूँ। जहीर खान जैसा बॉलर भी 89 टेस्ट मैच खेला है, धोनी भी 96 टेस्ट मैच खेला है और 100 टेस्ट मैच बहुत बड़ा माइलस्टोन है बीसीसीआई क्रिकेट में। तो ईशांत शर्मा के 2 गोल थे, उन्होंने एक अचीव किया और आज अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। और दूसरे हरभजन पाजी जो 2011-12 में मेरे साथ हमने साथ में काम किया, पाजी को चैंपियंस लीग के कैप्टन थे, तो उनको जीत का सिग्नेचर बताया और उनको जीत मिली और पाजी ने उसके बाद मुझे बहुत ही सम्मान दिया, मुझे नीता अंबानी जी से भी ग्रेटिट्यूड दिलवाया। फिर पाजी का हमने सिग्नेचर बदला, तो पाजी को बोला था मैंने आप आने वाले 2020-22 में एमपी बनेंगे, तो आज पाजी लोकसभा के आम आदमी पार्टी के एमपी है। और पाजी ने खुद 2023 सितंबर में एक बहुत बड़े मीडिया फंक्शन में जब मुझे स्टेज पे अवार्ड मिल रहा था, तो पाजी ने एंकर से माइक मांग के ये बताया और ये वीडियो आप मेरे YouTube चैनल में देख सकते हैं कि हरभजन पाजी कैसे बताने को मुझे जानते हैं और मेरे सिग्नेचर बदलने से उनको क्या क्या फायदा हुआ, हरभजन पाजी ने खुद बताया। ऐसे बहुत से एग्जांपल सेलिब्रिटी के मैं दे सकता हूँ जो मेरे स्टूडेंट थे, लेकिन मैं नाम उन्हीं का बोलता हूँ जिन्होंने नाम खुद बोल दिया हो। तो सिग्नेचर बदलने से, और सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बैठा आपके सामने। जब मुझे ज्ञान आया 2007-8 में, तो मैंने दोस्तों को बताया कि भी मैंने सिग्नेचर बदल लिया है और गुड लक सिग्नेचर मेरा बन गया। तो उसने कहा तू कौन सा जनरल बनेगा, तू भी तो हवलदार है। मैंने कहा मैं जनरल तो नहीं बन सकता, बट मैं अभी वीआरएस लेके जा रहा हूँ। बाहर जाने के बाद में जो हिंदुस्तान के जनरल है ना, स्पेशली क्रिकेटर्स जिन पे सारी दुनिया क्रेज करती है, मैं उनका मेंटर बनूंगा। ये चीज मैंने अपने एयरफोर्स में ही बोल दिया था, आई वांट टू बी मेंटर ऑफ सेलिब्रिटी। तो सिग्नेचर ज्ञान का मैं बाहर बता दूं दोस्तों कि आज तो आम आदमी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा है और सोच रहा है मैं करूँ ना करूँ, लेकिन उस दिन की सोचो जब मैं 2010 में वीआरएस लेके आया था, 2011 में मेरा मिलना जब ईशांत शर्मा से पहला मेरा सेलिब्रिटी गेस्ट ईशांत शर्मा था, हैदराबाद में मिले थे, तब मेरे पास ना कोई विजिटिंग कार्ड था, ना कोई मेरा यूट्यूब चैनल था, ना कोई मेरी ब्रांडिंग थी। I just said him you change your signature and you will have a great time in future। तुमने एक बार तो बोला था सर ऐसा कैसे हो सकता है, सिग्नेचर लिखने से ऐसा कैसे होगा। तो नॉर्मली हम जब गुड लक सिग्नेचर किसी को देते हैं तो उससे हम प्रैक्टिस करवाते हैं और उस थेरेपी को हम सिग्नेचर योग मेडिटेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह सिग्नेचर योग मेडिटेशन जो है, दिस इज अ सब्जेक्ट। जब आदमी हमारे बताए हुए सिग्नेचर अपनी नोटबुक में लिखता है तो उसको हम सिग्नेचर योग मेडिटेशन बोलते हैं। तो ईशान जी को मैंने कहा कि यार ईशान जी 2 नोटबुक है, और उस वक्त प्रिंटेड नोटबुक नहीं थी, एक्सप्लेन नोटबुक थी। मैंने कहा 2 नोटबुक ये सिग्नेचर से भर दो, आगे आईपीएल आ रही है 2011 की और तुम कलकत्ता से अभी डाउनफॉल में हैदराबाद की टीम में आए हो, अगर यहाँ से तुम शाइनिंग होते हो 2 बुक लिखने के बाद तो वी आर कंबाइंड टुगेदर, अदरवाइज नमस्ते। तो ईशांत रोड इज बुक एंड वो आईपीएल में एकदम से शाइन हुआ और उसके बाद वेस्ट इंडीज उसको 3 मैच में जब 22 विकेट मिले तो पूरा क्रिकेट वर्ल्ड हिल गया कि 3 टेस्ट मैच में 22 विकेट। और फिर ईशान ने पूरे मीडिया को 15-20 नोटबुक दिखाए जो उन्होंने सिग्नेचर योग मेडिटेशन के तौर पे लिखे थे। वो स्टार क्रिकेट और काफी आज तक मीडिया ने भी उसको दिखाया था, काफी मीडिया ने उसको दिखाया था। तो इस तरह से मतलब राइटिंग ए गुड लक सिग्नेचर इन डेली लाइफ मेक्स अस हैप्पी, प्रोस्पर एंड मेक्स आवर अचीवमेंट क्लोज टू अस। और मैं सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ, शोल्डर टू सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर। आज मैं बात कहूँ देश विदेश में मेरे 40-50 देशों में मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और आज जितना मैंने कभी एयरफोर्स में है ना जब जवान थे तो हम तरसते थे काश हमें कभी राजधानी ट्रैवल मिल जाए। फ्लाइट की तो सोचते नहीं थे जवान, उससे मैं सोचा राजधानी की टिकट क्यों, राजधानी का वारंट मिलता सीनियर सोल्जर को, ऐसे ऑफिसर्स को, तो हम उसके लिए तरसते थे। और आज मतलब एयरपोर्ट पे जाने का मामला हो, 5 स्टार में रहने का मामला हो, और मतलब किसी जमाने में कितना कि अच्छे ढाबे पे खाने के लिए प्लान करते थे, आजकल 5 स्टार में भगवान इतना इन्विटेशन भेजता है, खुद गेस्ट इनवाइट करते हैं, कुछ मेरा टूर ट्रैवल चलता है, सोशल मीडिया में आप इसी को देख सकते हैं। तो सिग्नेचर ने बदली मेरी जिंदगी
जब मेरी जिंदगी बदल गई, इससे मेरे को इस सब्जेक्ट पे कमांड है। इट इज नॉट, आई एम नॉट प्रीचिंग। आप मेरी लाइफ देख सकते हो, मेरा वीआरएस सर्टिफिकेट देख सकते हो, और अब भी मेरी लाइफ, अब आज की लाइफ तो सबके सामने अवेलेबल। और मेरे लिए इतने बड़े बड़े स्टार्स अगर खुद कह रहे हैं, अभी जैसे मैं दुबई रिसेंटली हो गया है, तो पूरा मतलब वीजा से लेके, ट्रैवल से लेके, अकोमोडेशन से लेके पूरा खर्चा एक कंपनी के एमडी ने किया था। और वहां में एक सिग्नेचर बना के 7 दिन एकदम वीआईपी ट्रैवल कर गया। मुझे रात को घुमाते थे वो लोग, उनके डायरेक्टर्स। तो ये सब चीजें सिग्नेचर, मैं तो कहूँगा कि भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा मंत्र है। जिसके सिग्नेचर में दम है, उसकी जिंदगी में दम, उसकी जिंदगी दमदार होगी होगी और जरूर होगी। मेरे बनाने सिग्नेचर आपका मान लो दमदार है। कई हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, अभी मैं एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ दिल्ली का। मिस्टर देवेंद्र कुमार है पटपसगंज में। वो बीजेपी से दो बार पार्षद बन चुके थे, ठीक है। तो उन्होंने फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और वो आम आदमी पार्टी में वो मेरा ससुराल मयूरविहार दिल्ली में। तो वो मेरी वाइफ उनको लेके गई, आप देवेंद्र जी का कल्याण करो। तो मैंने देवेंद्र जी का सिग्नेचर देखा, मैंने कहा देवेंद्र जी तुम्हारा सिग्नेचर बहुत लकी है भाई। बोला मुझे सर आम आदमी पार्टी टिकट दे देगी पार्षद की। अरे मैं कहा टिकट को मार गोली भैया, तेरा तो पार्षद की सीट पक्की है। तेरे सिग्नेचर अपने आप में बराबर, तो एमएलए की सोचना। यू थिंक ऑफ एमएलए, यू विल बिकम एमएलए। ही सेड मैं पार्षद बन जाऊं, एमएलए से मुझे पार्षद बन जाऊं। मैंने कहा पार्षद तो तू बन गया। और पटपसगंज में आम आदमी पार्टी के रहते 4 पार्षद मनीष सिसोदिया जी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़े थे, 3 हारे, अकेला देवेंद्र जीता है। और देवेंद्र जी ने मेरी बात मनीष सिसोदिया से करवाई, और मैंने मनीष सिसोदिया को कहा कि जी आपका सिग्नेचर, आपका जो ये सिग्नेचर है ये थोड़ा हार्ड लक में है, आपको अनवांटेड टफ टाइम देगा। ये बात मैंने मनीष सिसोदिया जी को आज से 2 साल पहले कह दी थी। एंड ही वांटेड टू मीट मी, वो नहीं मिल पाए। आज वो भगवान की दुआ से बाहर आ गए जेल से। वो भी बाहर आने के पीछे उनके सिग्नेचर जो दौड़ है उसने उनको बाहर निकाल दिया। और उनको अगर परमानेंट अपनी राजनीति में आगे बढ़ना है तो मनीष सिसोदिया जी को चेंज ऑफ सिग्नेचर करना मस्ट है। और मैं शायद आने वाले टाइम में उनसे मिलकर उनको कंसल्टेंसी दे दूंगा, सजेशन नहीं दूंगा, कंसल्टेंसी दूंगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने बताया कि आपने पहले खुद पे अप्लाई किया था, अपना खुद का सिग्नेचर बदला और आपने अपने जीवन में चेंजेस देखे, बहुत सारे चेंजेस देखे। तो इसके बारे में बताइए कि आपको ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आपने कहाँ से सीखी, कहाँ से इसका ज्ञान अर्जित किया, और फिर इसको कैसे आपने बाकी दुनिया तक पहुँचाया स्टार्टिंग में? ये बहुत ही शानदार सवाल किया आपने। सिग्नेचर ज्योतिष मैंने कहीं से नहीं सीखी, ये ऐसे कि अंधे के हाथ बटेर लग गए। हम माइंड मेल्टिंग की क्लासें लेते थे, एक कंपनी का नाम था सक्सेस रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर। उस समय यूट्यूब नहीं होती थी। उस समय जितने भी वर्ल्ड के फिलोसफर, एंथनी रॉबिन्स को, ब्रेन ट्रेसी को, शिव खेरा को, ये बड़े बड़े फिलोसफर skypscom.com नाम की वेबसाइट पे इनके वीडियोस चलते थे, और हम रिलायंस वर्ल्ड में इनके वीडियो सुनते थे। उस कंपनी ऑफलाइन प्रोग्राम इंडिया में होते थे, मैं उनमें जाता था। तो वहाँ पे एक चीज़ हमें सिखाई गई जिसको आजकल हम बोलते हैं ना, विजुअलाइजेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो। ये बहुत पावर चीज़ें चल रही है आजकल यूट्यूब में। ये चीज़ हमें पता लगी 2005-06 में। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा जो चाहो पाओ, आपको जो चाहो मिल सकता है, बशर्ते आपका आइडिया सबकॉन्शियस माइंड में कंसीव हो जाए। इच्छाएं तो सबकी है, करोड़पति बनने की इच्छा है सबकी, कुछ बड़ा करने की इच्छा है सबकी है, लेकिन कहते हैं इच्छाओं से काम नहीं चलता। जब आपकी इच्छा बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो जाती है, और बर्निंग डिजायर आपकी सबकॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने हमें समझाया कि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना है तो दोस्तों, टेररिस्ट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। हमारे अनपढ़ गवार टेररिस्ट हमारी इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी को पार करके कितनी बार अपने टारगेट तक पहुंच चुके हैं, कितनी बार। उसके पीछे राज ये है कि उनको सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल दिया जाता है, उनका जो आइडिया, उनका जो टारगेट है ना, उनके सबकॉन्शियस माइंड को कंसीव करा दिया जाता है। जब कोई भी टारगेट, जैसे आपने टारगेट कर लिया मुझे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना है, आपने टारगेट कर लिया मुझे XYZ बनना है, उसके लिए जो आप एफर्ट कर सकते उतने कीजिए। अगर टारगेट कंसीव हो गया, धीरूभाई अंबानी ने टारगेट तब कंसीव कर लिया था, मैं अरबपति बनूंगा, जब वो अरबपतियों की गाड़ी में तेल डालते थे। अदरवाइज धीरूभाई अंबानी के बाद दूसरा कोई बिजनेसमैन क्यों नहीं बना? अगर धीरूभाई अंबानी को साइंटिफिक तरीके से बिजनेसमैन बनते तो कोई और बन जाता। ऐसे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर में साइंटिफिक तरीके से किसी इंस्टीट्यूट से बनता तो आज इंडिया में हजारों बन जाते। अकेला मैं क्यों?
क्योंकि मुझे ये जो साइंस है ये ब्लेस्ड बाय गॉड है, और ये वो आइडिया जब मैंने कंसीव किया कि मैंने भगवान से उस आइडिया में क्या मांगा था, मुझे विजडम दे दो जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं और वीआईपी मुझे देखते कुर्सी से खड़े हो जाए। दोस्तों वीआईपी लोगों मैंने बिल्कुल बोला था कि मुझे ऐसी विजडम चाहिए कि वीआईपी के जब मेरा विजिटिंग कार्ड देखे तो मेरा वेलकम कुर्सी से खड़े होकर करे, और आम आदमी जो जिंदगी में अपने संघर्ष से गुजर रहा है उसको मैं हैप्पीनेस का कहना हैप्पीनेस दे दूं, ऐसा विजडम दे भगवान। सिग्नेचर में ये सिग्नेचर स्टेयरिंग है, लेकिन आज के बारे में बता दूं चाहिए शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया जो इंटरनेशनल शिक्षा मंत्री तक उनका नाम जा चुका, भारत के प्रधानमंत्री हो या बच्चन साहब हो, इस साइंस का या अंबानी फैमिली हो, जिस भी सेलिब्रिटी से मैं मिला हूं या क्रिकेटर्स हो, जिस भी सेलिब्रिटी से मैं मिला हूं वो व्यक्ति यही कहता है सर आपसे मिलके पता लगा इतना इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है, आज भी सबको चक्कर आता है। अगले साल मेरी किताब आएगी, जब दुनिया को पता लगेगा उसके बाद चीज आगे जाएगी। ये वैसे ही है दोस्तों, राइट ब्रदर्स आप देखिए, राइट ब्रदर्स को हवाई जहाज का आविष्कार दिया, वो काम तो साइकिल की दुकान पे करते थे, लेकिन कहते हैं कि वो चिड़िया देख देख के, ईगल देख देख के उनके मन में आइडिया कंसीव हो गया कि हमारी साइकिल उड़ेगी, हमारी साइकिल उड़ेगी। हमारे उनको हवाई जहाज का नाम नहीं पता था, जब उनके मन में आइडिया कंसीव हो गया कि हमारी साइकिल उड़ेगी तो भगवान ने उनको एक खिलौना बनाने का सिस्टम दे दिया और वो उड़ गया। अभी मैंने डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बोला हुआ था 4 साल पहले कि डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन हार जाएगा, लेकिन लाइफ ट्रेजेडी एक्सीडेंट से उसकी लाइफ सेफ रहेगी। अब डोनाल्ड ट्रम्प के कान की गोली यहाँ से निकली, अगर गर्दन यूं कर लेता तो खोपड़ी यहाँ भी लग सकती थी। तो लाइफ सेफ अगर सिग्नेचर में है तो है, और इतनी ज्यादा लाइफ सेफ है 15 सालों से मेरे हर शिष्य का गाड़ियां कईयों की टूटी है, गोलियां भी कईयों को लगी है, लेकिन सबके सब लाइफ सेवर। 8-10 को कोरोना हुआ था, मुझे लगा था कोरोना तो शायद सिग्नेचर की सेफ्टी को तोड़ देगा, बट भगवान की कृपा से कोरोना भी ठीक हो गया। और इस लाइफ सेफ्टी को लेकर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मुझे इंडियन गवर्नमेंट एक इंडियन मिलिट्री ब्रिगेड जो कि श्रीनगर में पोस्टेड है उनके साथ मुझे काम करने का मौका दे। मैं इंडियन मिलिट्री ब्रिगेड को सेफ सिग्नेचर देना चाहता हूँ, उनकी कैजुअलिटी अगर इससे बच जाती है तो मतलब आई विल बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स आई थिंक इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो अभी आपने बोला। आई एम श्योर कि अगर चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगा। लेकिन सर बात, क्योंकि अभी हम पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, अभी बात आपने मोदी जी की की, अभी आपने बात मनीष सिसोदिया जी की। बीते समय में जब हमारा लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें आपके द्वारा प्रिडिक्ट किया गया वर्ड बिल्कुल सही निकला। आपने बताया था कि लगभग 240 सीटें ही मिलेंगी बीजेपी को, और आपने ये भी बताया था कि आप पार्टी जो है यानी आम आदमी जो पार्टी है वो सिमट के बहुत कम सीटों में ही सिमट के रह जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। इसके ऊपर आपकी क्या विचार है, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो प्रेडिक्शन सच हो जाती है तो कहते हैं भगवान का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो प्रेडिक्शन सिग्नेचर में देख के कोई निकलती है, वो सिग्नेचर रीड करने से भी बड़ी चीज होती है, वो ब्लेसिंग से निकलती है। मैं जब सिग्नेचर में एनर्जी कनेक्ट करता हूँ तो अपने आप निकलती है। तो मोदी जी के बारे में जब बात चली तो उन्होंने पूछा था एंकर ने 18 मई को कि मोदी जी का क्या कहता है। मैंने कहा मोदी जी का इंग्लिश सिग्नेचर, मोदी जी की जो सीटें है वो 224 से 240 लास्ट बोला था मैंने, और वो 240 आगे मुझे भी ताजुब ही लग रहा है। और आम आदमी पार्टी का मैंने बोला था आम आदमी पार्टी दिल्ली में 0 हो जाएगी, मजबूती से बोला था वो, बिकॉज मोदी अरविंद केजरीवाल जी का सिग्नेचर और मनीष सिसोदिया का सिग्नेचर मैंने अच्छी तरह देखा हुआ था। और 2 बड़े लीडर का सिग्नेचर अगर आपकी पार्टी में टफ लक में है तो पार्टी का 0 होना तय है। कहते हैं घर के अगर 2 मालिकों का सिग्नेचर 0 है और घर में बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है तो सिमट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये, और मोदी जी का जो भी हिंदी गुजराती के बाद इंग्लिश सिग्नेचर बना है उसके बारे में मैं काफी सालों से 5-6 सालों से लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, बीजेपी नेता को अवेयर कर रहा हूँ कि मोदी जी का ऑरा भी कम कर देगा, मोदी जी की ब्रांडिंग भी कम कर देगा, और मोदी जी का रिटायरमेंट जो कहते हैं मोदी जी हमेशा फ्लाई हाई रहे राजनीति में, रिटायरमेंट को थोड़ा सेट कर देगा। ये मेरा आज भी मानना है। मोदी जी को उनका इंग्लिश सिग्नेचर तो बंद करना चाहिए या उस पर काम करवाना चाहिए, कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। कंसल्टेंसी सर कैसे, अगर किसी भी इंसान को अपने जीवन में कुछ समस्याओं का अगर सामना कोई कर रहा है और उसे उस चीज़ों से बाहर निकलना है, या अपने जीवन में उनको एक सही मार्ग नहीं मिल रहा, अपने लाइफ को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एम्बिशन, या फिर हम जो आगे जाके बनना चाहते हैं वो चीज़ों में, क्या सिग्नेचर का बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें? और अगर कंसल्टेंसी की बात करेगा, किसी को आपसे बातचीत करनी हो तो वो किस तरीके से आपके पास पहुंचेगा, कैसे आपको कनेक्ट कर पाएगा? देखिए, हमारा सोशल मीडिया, हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है सिग्नेचर योग मेडिटेशन। तो सिग्नेचर योग मेडिटेशन में आप जाएंगे तो आपको इससे इस साइंस को समझने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि उसमें आपने सैकड़ों वीडियो देखने को मिलेंगे।
और उस सिग्नेचर योग मेडिटेशन हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर हम ग्राफोलॉजिस्ट की सेंस ले लें तो हमारे बच्चे अगर बच्चों की हाइपरनेस काम डाउन होगी, बच्चों का माइंड कंसंट्रेशन हो गया, बच्चों का गुड लक हो गया, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी का तड़का भी लगा दिया जाए ग्राफोलॉजी में। तो बच्चे जो स्कूलों में आजकल हमारा युवा हाइपर हो रहा है, माँ बाप के पास एक ही सवाल आता है, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। 99% ये बोलते हैं मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। भाई जिसके बच्चे उसका कहना नहीं मानते वो संपर्क कीजिए। अगर आपके बच्चे आपका 4 महीने में कहना नहीं मानेंगे, हम फीस रिफंड करने को तैयार है, पर हम कुछ नहीं करवाएंगे। हम माँ बाप से भी उनका सिग्नेचर गुड लक की प्रैक्टिस करवाएंगे और बच्चे को भी एक सिग्नेचर बना के देंगे। कहते हैं जैसा जिसका सिग्नेचर वैसा उसका नेचर। तो सिग्नेचर में नेचर डाल देंगे सॉफ्ट, तो बच्चा मानने लगेगा। आजकल के जब मैं बच्चों को स्कूल में कभी रैंडम चला जाता हूँ और सिग्नेचर करवा के देखता हूँ, तो आजकल जो इन्वायरमेंट में एंजाइटी पूरे यूनिवर्स में घूम रही है, पूरे यूनिवर्स एंजाइटी से भरा पड़ा है और वो एंजाइटी सब पे अटैक कर रही है। वो छोटे से लेकर बड़े तक, प्राइम मिनिस्टर से लेकर पीएम तक सब पे अटैक कर रही है। ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, अगर आपने इन्होंने सर की बात अभी सुनी, तो अगर आपके भी बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं तो बिल्कुल आपके पास सही मौका है चीज़ों को बदलने का। और आई थिंक बहुत एक बड़ा चेंज आ सकता है सोसाइटी में। अगर सिग्नेचर में इतनी बड़ी ताकत है तो यकीनन आप सबको इसको एक ना एक बार जीवन में आजमाना जरूर चाहिए। सर, क्योंकि सिग्नेचर की बात कर रहे हैं तो सिग्नेचर योग मेडिटेशन का भी आपने लोगों को बुक भी दिखाया। मेडिटेशन हम सब करते हैं, मेडिटेशन के बारे में ऑलमोस्ट सबको ही जानता है। और योगा जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तान में योगा की बहुत कुछ जान पहचान है, जहाँ पे सिखाया भी जाता है कि मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है। सिग्नेचर योग मेडिटेशन एक नया सेगमेंट है और बिल्कुल नया नाम है। मेडिटेशन तो हर किसी ने सुना होगा, पर सिग्नेचर योग मेडिटेशन कुछ नया है। क्या है ये, थोड़ा बहुत प्रकाश अगर आप डाल सके इस चीज पे। सिग्नेचर योग, बहुत अच्छा सवाल किया आपने पंकज जी। सिग्नेचर योग मेडिटेशन को समझाने से पहले मैं मेडिटेशन को भी क्लियर कर देता हूँ। मेडिटेशन में भी हमारे समाज में हमारे योगियों ने भ्रमजाल में डाल दिया, हमारा आम मानस को कंफ्यूज करके रख दिया। दोस्तों, जब कोई काम आप 100% फोकस से करते हैं, देन यू आर इन मेडिटेशन। अभी बहुत जल्द से जल्द सर से चाहेंगे कि, क्योंकि अभी आपने कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए जिनमें अमिताभ बच्चन जी का नाम आया, मोदी जी का नाम आया और भी कई नाम आए, लेकिन चाहूंगी मैं अगर आप दर्शकों को दिखा पाए कुछ ऐसे सिग्नेचर्स, कुछ चुनिंदा नामों के, चाहे वो एक्टर्स हो या क्रिकेटर्स हो या कोई भी पॉलिटिशियन। देखिए दोस्तों, आजकल हमारे सुपरस्टार, देश की शान नीरज चोपड़ा जी, उन्हीं का सिग्नेचर आज मैंने स्टाफ से प्रिंट आउट करवाया, द गोल्डन बॉय हमारे। और इस बार उनका गोल्ड आते आते सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। तो गोल्ड आने के, सिल्वर में कन्वर्ट होने के टेक्निकल स्पोर्ट्स के अपने रीजन होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि नीरज चोपड़ा जी ने जो सिग्नेचर राउंड किया और ये एन करके ये लूप लगाया और नीरज को इसके नीचे सेटल कर दिया, तो ये व्यक्ति एक बार कोई अचीवमेंट ले लेगा तो दोबारा वो अचीवमेंट पे नहीं जा पाएगा। तो नीरज चोपड़ा जी को जब मैं सजेस्ट करूंगा तो ये एन को इनका राउंड हटवाऊंगा और नीरज चोपड़ा जी को यहाँ से स्टेट लिखवाऊंगा और तीसरे ओलंपिक में गोल्ड दिलाने की मेरी इच्छा है। एंड ही डिजर्व्स दैट एंड ही कैन डू दैट। आज वो हारे नहीं है मेरे हिसाब से, आज भी हमारे गोल्डन बॉय सिल्वर मेडल लेके आए। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी उनके जब मैंने अब निकलवाया तो देखा कि इसमें जो हार्ड लक पॉइंट है उनको एक्सप्लेन करके वो बदल लेंगे। मेरे बहुत ही स्वीट बॉय है और मैं उनको बिल्कुल गिफ्ट देना चाहूँगा। उसमें इतना ही कहूँगा, जैसे इस बार उन्होंने कहा कि इंजरी आ गई, जब हमारा टफ लक होता है तो टफ लक ऐसे थोड़ी सामने निकल के आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा। तो स्पोर्ट्समैन को क्या होता है, स्पोर्ट्समैन की तबीयत खराब हो जाए, उसको इंजरी आ जाए, तो नीरज चोपड़ा को अपने एफर्ट का मेडल मिलेगा अगले ओलंपिक में। गुड लक सिग्नेचर जब उनका ये सिग्नेचर में हम बदल देंगे, उनका ऑटोग्राफ में जो बदलाव कर देंगे तो ऑटोग्राफ जो बदल लेंगे, तो एक चीज मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, नीरज चोपड़ा अगले बार ओलंपिक में जो भी मेडल लें, लेकिन वो बिल्कुल फिट रहेंगे, उनको इंजरी उनके नजदीक भी नहीं आएगी। ये उनको इंश्योर कर देगा उनका गुड लक सिग्नेचर। इसके साथ कुछ और अभी हमारी गोल्डन गर्ल विनेश फोगाट जी, आज मैं तो इनको भी गोल्डन गर्ल बोलता हूँ। इनका जो सिल्वर मेडल रह गया, अगर विनेश फोगाट जी अपने सिग्नेचर को यहाँ से उठा के यहाँ रख लेती तो मेरा मानना है कि सिग्नेचर मतलब ऐसे लक में आ जाता कि लक फैक्टर जो 100 ग्राम वजन तो लक फैक्टर का ही है। और सिग्नेचर इन्होंने लिखा, अमिताभ बच्चन कैसे सिग्नेचर लिखते थे 1980 में, अमिताभ के नीचे बच्चन, इन्होंने लिख दिया विनेश के नीचे फोगाट। दर्शकों मेरा आपसे कहना है, जो भी व्यक्ति नाम के नीचे सरनेम लिखेगा उसकी डिसअपॉइंटिंग परछाई उसकी किस्मत में आ जाएगी, वो डिसअपॉइंटिंग लाइफ में रहेगा। तो इसलिए नाम के आगे सरनेम लिखे, नीचे सरनेम ना लिखे। सर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, लेकिन क्योंकि आपके पास समय की कमी है
एक जाने से पहले कुछ ऐसे टिप्स आप हमारे अगर दर्शकों को दे सके, आपके फॉलोअर्स को दे सके, जो भी हमें अभी देख रहे हैं उनको दे सके, ताकि वो भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाए और जो चीजें हैं उनके लिए थोड़ी बहुत आसान हो जाए। देखो दोस्तों, फैमिली हैप्पीनेस के लिए योग बताता हूँ सिग्नेचर योग मेडिटेशन में। आप अपने परिवार के साथ बैठ के सीरियल देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, कपिल शर्मा शो देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, XYZ चीजें देखते हैं, बिग बॉस एटसेट्रा देखते हैं। आप आधा घंटा का एक रूटीन बनाइए सप्ताह में 3 से 4 दिन, ज्यादा नहीं, कि सभी के सभी नोटबुक पेन ले आइए और सिग्नेचर योग मेडिटेशन अपना पूरे का पूरा नाम कैपिटल लेटर में लिखिए। हर व्यक्ति 50 से 60 बार। जिसका मेरा नाम राही रमेश यादव है, तो मैं राही रमेश यादव कैपिटल लेटर में लिखूंगा। लेट अस राइट 51 टाइम्स। सारा परिवार अगर 51 टाइम्स कैपिटल लेटर में सिग्नेचर लिखता है, कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखता है, जिसको हम सिग्नेचर योग मेडिटेशन की प्रक्रिया में एक लेसन देते हैं, सिर्फ 51 डेज तक कर लीजिए, 51 टाइम डेली। परिवार में आपस में बिहेवियरल चेंज आ जाएगा। जो परिवार में कंफ्यूजन, एक दूसरे को एक्सेप्टेंस है, वो बढ़ जाएगी, सबकी कामनेस बढ़ जाएगी और सबकी लाइफ, अगर इसको लाइफ लॉन्ग करते चले जाएंगे तो आप सिग्नेचर जैसा भी कर रहे हो, आपका बैंक सिग्नेचर जैसा भी है, लेकिन कैपिटल सिग्नेचर योग आपने 51 टाइम लाइफ में एक पैटर्न बना लिया, तो मैंने लिखना ही है सप्ताह में 5 दिन। तो याद रहे मेरी बात, जीवन में हर एक्सीडेंट से लाइफ आपकी सेफ हो जाएगी, लाइफ सेफ्टी में चले जाएंगे। दूसरा दोस्तों मैं कहूँगा, अपने सिग्नेचर को ओवर राइटिंग कभी ना करें, सिग्नेचर विजिबल रहने दो। तो अपने सिग्नेचर को विजिबल लिखे और पहला लेटर बोल्ड बनाए। और मेरा दोस्तों से कहना है सबसे बड़ी बात कि सिग्नेचर में जितने भी लेटर लिखे, नेम सरनेम का जो भी आप लिखते हैं, तो नेम अगर लिखते तो नेम पूरा कनेक्ट होके लिखें, सरनेम पूरा कनेक्ट होके लिखें, ये तो एक बात है। अगर नेम सरनेम के सारे लेटर आपने कनेक्ट कर दिए, उनको भी आपस में कनेक्ट कर दिया, जैसे मैं, तो कहते हैं बर्फी काजू बर्फी बन जाएगी। और एक आखिरी बात जो कि जीवन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ग्राफोलॉजी में वो बात हम करवाते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, जिसको बोलते हैं सिग्नेचर डायगोनल बनाओ 30 से 40 डिग्री 50 डिग्री और लाइन नीचे लगा दो। जो व्यक्ति डायगोनल लाइन करता है 40-45 साल पे जाने तक, वो व्यक्ति आपको हमेशा एनर्जेटिक मिलेगा, 55 साल में भी एनर्जेटिक मिलेगा, अगर उसने सिग्नेचर चेंज नहीं किया। अंडरलाइन हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। अगर हमारा सिग्नेचर टेढ़ा है और हमें बार बार पॉजिटिव रखती है कि इस बार तो सफल होगा, हमारा माइंड को मकड़ी है ना, मकड़ी वाला योग बना देती है, अप डाउन का खेल कर देती है। हमारी लाइफ में फाइनेंशियल एक्सीडेंट करती है, हमारी लाइफ में रोड एक्सीडेंट करती है, हमारी लाइफ में कैंसर लेके आती है और हमारी लाइफ को ट्रबल कर देती है। और अंडरलाइन के शिकार, मैं पॉलिटिशियन का नाम लूंगा यहाँ पे, मनीष सिसोदिया जी है, जो सिग्नेचर के नीचे डायगोनल करके अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन के शिकार दूसरे पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल जी भी है और उद्धव ठाकरे जी भी है। तो ये अंडरलाइन है जो उनको उनकी गद्दी से हिला रही है। अंडरलाइन का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, ये मैं कहना चाहूंगा। तो अपने सिग्नेचर नीचे अगर अंडरलाइन आप कर रहे हैं तो पहले अंडरलाइन करें, फिर सिग्नेचर लिखें। सिग्नेचर लिख के अंडरलाइन ना करें, सिग्नेचर लिख के अंडरलाइन ग्राफोलॉजिकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में 3 से 6 महीने करवाते, फिर बंद करवा देते लाइफ लॉन्ग। तो ये जो, और मैं अपने सोकॉल्ड सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर पूरे इंडिया में आई एम द ओनली वन, साईं कृपा से, श्री राम कृपा से, श्री कृष्ण भगवान कृपा से मैं गॉड ब्लेस एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं ही अंडरलाइन पहले लगाता हूँ मेरे शिष्यों की। बाकी सारे जो 2 4 5 में कभी यूट्यूब पे मुझे लोग बताते हैं गुरुजी ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर कहता है अंडरलाइन बाद में करो, अंडरलाइन बाद में करो। भैया अंडरलाइन बाद में करने वाले सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर की हालत भी बड़ी खराब है। उनकी पर्सनल लाइफ में मैंने स्टडी किया, जो 2 3 डाइवर्स हो चुके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, परेशान हो रखा है। उनके पास सिग्नेचर में पावर लाने की काफी अच्छी नॉलेज है, लेकिन उनके पास एक पॉइंट है कि वो कहते हैं सिग्नेचर टेढ़ा बना के अंडरलाइन लगा दो बाद में। जो अंडरलाइन लगाएगा बाद में भैया, उसके साथ तो वही हालत है कि आपने समुद्र में पानी आया धीरे धीरे और सुनामी में सब कुछ बहा ले गया। अंडरलाइन बनने से लाइफ की ग्रोथ होती है, लेकिन ग्रोथ के ऊपर सुनामी जरूर आती है, सैडनेस की टफ लगती है। तो अंडरलाइन पहले लगाए या ना लगाए। तो अगर आप भी हमारा ये शो देख रहे हैं और अगर आप भी अपने सिग्नेचर में अंडरलाइन लगाते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा टिप दिया है आज हमारे बीच में सर ने। बिल्कुल अपने जीवन में अप्लाई करें। और आज का ये सेशन इतना इम्पॉर्टेंट था जिससे आपको पता लगा कि आपका सिग्नेचर क्या कुछ आपके जीवन में बताता है और क्या कुछ प्रवृत्ति कर सकता है, कितनी ताकत है आपके सिग्नेचर में और आपके जीवन को सही लक्ष्य तक कैसे आपका सिग्नेचर पहुंचा सकता है। ये थे हमारे बीच में डॉक्टर राही रमेश यादव जी,
अंत में जाने से पहले इनकी तरफ से कुछ आखिरी बोल, तब तक के लिए जय हिंद। यही कहूँगा दोस्तों, अच्छा बनाइए सिग्नेचर तो अच्छा हो जाएगा आपका नेचर। और हमसे संपर्क करने के लिए हमारा सिग्नेचर योग मेडिटेशन सोशल मीडिया हैंडल है और हमारा ऑफिशियल फोन नंबर है 9772816789 9772816789। आप व्हाट्सएप पर अपने सिग्नेचर भिजवा सकते हैं और जो भी ये वीडियो देख के सिग्नेचर भिजवाएगा, मैं ऑफिस वालों को बोलूंगा, वो मेंशन कर देगा कि मैंने स्टोरी मेकर पंकुरी जी के साथ आपका शो देगा, उसका सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस सेशन कि आपका सिग्नेचर आपके बारे में क्या कहता है और आपकी जिंदगी को कैसे चलाता है, वो हम फ्री देंगे। ओम साई राम।